नमस्कार, मैं रेणु रानी चौहान, सहायक अध्यापिका यूपीएस किशनपुर, ब्लॉक सिकंदराबाद, जनपद बुलंदशहर से। साथियों, आज हम अपने विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बात करेंगे। जी हाँ, मानसिक स्वास्थ्य में आज हम जानेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर। क्या होता है एंजाइटी, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। गुड मॉर्निंग टीचर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, संवाद जो कि एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है, महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। जी हाँ साथियों, बेंगलोर में जो निमहंस नाम की संस्था है, वहीं से ही हमें चाइल्ड प्रोटेक्शन, मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल केयर नाम का प्रशिक्षण दिया गया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पूरे प्रोजेक्ट का उद्देश्य है हमारे देश के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बात करना। संवाद का ऐसा मानना है कि स्कूल काउंसलर सभी जगह उपलब्ध नहीं हो सकते, किंतु शिक्षक हर विद्यालय में मौजूद हैं। तो फिर क्यों ना स्कूल टीचर्स में ही बाल मानसिक स्वास्थ्य के लिए उनकी समझ को और विकसित किया जाए, ताकि हर विद्यालय में एक ऐसा माहौल बनाया जा सके जिसमें हर बच्चा बिना घबराए, बिना हिचकिचाए अपनी परेशानी को अपने टीचर्स के साथ शेयर कर सके। बहुत ही मुश्किल होता है वो क्षण जब कोई मासूम उन परिस्थितियों से गुजर रहा होता है जहां उसे यह लगता है कि उसकी कोई नहीं सुनता। सो टीचर्स, हम आज यहाँ पर बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ इशू में एंजाइटी डिसऑर्डर पर। साथियों, एंजाइटी किसी इंडिविजुअल की समस्या नहीं है। एंजाइटी के लिए कल्चर, सामाजिक परिस्थितियों के साथ साथ हमारा आसपास का वातावरण भी पूरी तरह से जिम्मेदार है। बच्चों में चिंता या बेचैनी महसूस करना एक सामान्य लक्षण है, किंतु अगर यही घबराहट, डर और बेचैनी बच्चे के दैनिक कार्यों को भी, स्कूल, घर व उसके सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करने लगे, तो इस स्थिति को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, एंजाइटी हम सभी में होती है, बचपन से ही होती है और ये हमारे जीवन का, हमारी दिनचर्या का सामान्य हिस्सा भी है। आपने देखा होगा, 0 से 6 महीने का बच्चा तेज आवाज से अचानक से चौंक जाता है। 6 से 12 महीने में बच्चे अजनबी के पास जाने से डरते हैं। 2 से 4 वर्ष की आयु में बच्चा अकेले रहने से डरता है। 5 से 7 वर्ष की आयु में डॉक्टर व इंजेक्शन से डरता है। 8 से 11 वर्ष की आयु में स्कूल में परफॉर्मेंस का डर होता है। दोस्तों, ये सभी समस्याएं एक पर्टिकुलर उम्र के बाद खत्म हो जाती हैं, किंतु यदि 6 महीने का बच्चा 6 साल तक भी तेज आवाज से चौंकता है, 12 महीने का बच्चा 12 साल तक भी अजनबी के पास जाने से डरता है, तो यह एक समस्या है जिस पर हमें ध्यान देना होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइटी की। जनरलाइज्ड एंजाइटी, किसी भी विषय पर बहुत ज्यादा सोचते रहना, चाहे वह फैमिली इशू हो या स्कूल की परफॉर्मेंस। पता नहीं मैं सबकी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा कि नहीं, हर इवेंट पर ज्यादा सोचना। नेक्स्ट, सेपरेशन एंजाइटी, जब बच्चा एक निश्चित समय के बाद भी पेरेंट्स से सेपरेट नहीं हो पा रहा है, पेरेंट्स के बिना खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है कि कहीं अकेले में मुझे कुछ हो ना जाए। जी हाँ, ये एंजाइटी स्कूल के बच्चों में ज्यादा दिखेगी। नेक्स्ट है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कोई आघातपूर्ण घटना घट गई है, कुछ समय भी बीत चुका है, किंतु वे सारी बातें दिमाग में बार बार रिपीट होती हैं, टेप रिकॉर्डर की तरह चलती रहती हैं, फिल्म की तरह बार बार दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं सोशल एंजाइटी की। इसमें बच्चा अकेले में, फैमिली के सामने कंफर्टेबल रहेगा, लेकिन नए लोगों के सामने, सामाजिक परिस्थितियों में उसे घबराहट होगी। स्कूल में, क्लास के आगे, टीचर्स के आगे ना बोल पाना, स्टेज पर खड़े होकर भीड़ देखकर अचानक से घबरा जाना। नेक्स्ट है सिलेक्टिव म्यूटिज्म। सिलेक्टिव म्यूटिज्म भी सोशल एंजाइटी की ही एक फॉर्म है। इसमें बच्चा घर पर बोल पाता है, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में बाहर आकर नहीं बोल पाता। नेक्स्ट और लास्ट है स्कूल रिफ्यूजल। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि यह एंजाइटी स्कूल जाने वाले बच्चों में पाई जाती है। स्कूल जाते समय बच्चे का पेट में दर्द होना, सिर में दर्द होना,
अचानक से घबराहट, उल्टी जैसा महसूस होना, और जब उन्हें ये कह दिया जाए कि आज आप स्कूल मत जाइए तो वह बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। जी टीचर्स, इस तरह के बच्चों को कक्षा में हम 2 तरह से पहचान सकते हैं। पहला भावनात्मक, जैसे बच्चे का दिल जोर जोर से धड़कना, पसीने आना, बॉडी में दर्द, मसल्स में अकड़न, पेट में दर्द, घबराहट, चुप रहना, नर्वस महसूस करना। व्यवहारिक यानी साइकोसोमेटिक सिस्टम, जब एंजाइटी इतनी बढ़ जाए कि माइंड हैंडल नहीं कर पाए तो बॉडी पर भी साइन दिखने लगेंगे, जैसे बात करते हुए कंपन, रोना, नाखून चबाना, कोई कुछ पूछ रहा है तो एकदम से फ्रीज हो जाना। यहाँ पर हम कंप्यूटर का एग्जाम्पल लेंगे। जब कंप्यूटर में कई फाइल एक साथ खुल जाती हैं तो कंप्यूटर उसे हैंडल नहीं कर पाता तो शट डाउन हो जाता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी होता है। साथियों, अपनी कक्षा में एंजाइटी के साथ डील करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? जब भी हम एंजाइटी पर बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल को कभी ना भूलें। बच्चे की बात को बिना जज किए हुए ध्यान से सुनें। नेक्स्ट है फर्स्ट लेवल रिस्पॉन्स। इसे हम एक उदाहरण के साथ समझेंगे। मान लीजिए घर में पानी का पाइप फट गया है तो हम सबसे पहले पानी को रोकने का तरीका ढूंढते हैं। किसी कपड़े से या किसी अन्य चीज से पाइप को बांधेंगे, तब प्लम्बर को कॉल करेंगे। बिल्कुल उसी तरह का रिस्पॉन्स यदि बच्चे को चक्कर आ रहा है, वो बहुत पैनिक हो रहा है, तो हम उसे फिलॉसफी ना समझाकर उसे रिलैक्स करने का तरीका ढूंढेंगे। अब मैं आपको कुछ यूनिवर्सल इंटरवेंशंस बताती हूँ जो लगभग सभी एंजाइटी में यूजफुल होंगे, जिसमें ड्राइंग, गार्डनिंग, डांसिंग, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, रिंकल योर नोज, बॉल स्क्वीज करना, एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना, क्लास मॉनिटर बनाना, डीप ब्रीथिंग कराना, साहस भरी कहानी समय समय पर सुनाना और मेल्टिंग आइसक्रीम जैसी एक्सरसाइज कराना। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक इंटरवेंशंस जैसे गाइडेड इमेजरी, आइडेंटिटी एक्सरसाइज कराना कि पता करो तुम्हारी एंजाइटी कितनी बड़ी है। ग्रेडेड एक्सपोजर, इसमें समस्या का पता करके उसे एक एक स्टेप के साथ खत्म करने की कोशिश करना। टीचर्स, अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारी कक्षा में हमारे देश का भविष्य बन रहा है। यदि आपकी कक्षा में बच्चे मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए एंजाइटी जैसी समस्या को अपनी कक्षा से, अपने विद्यालय से बाहर निकाल फेंकिए ताकि हम संवाद का यह सपना पूरा कर सकें। धन्यवाद।